एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजे स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम ट्रिक द्वारा कैसे ज्ञात करें। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 205। यदि 205 का वर्ग ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम संख्याओं को गिनेंगे। तो ये 3 अंकों की संख्या है। यदि बीच में 0 दिया हो तो हम ये एक जोड़ा बना लेंगे 2 अंकों का। यदि इधर एक संख्या बचती है तो एक संख्या का जोड़ा, ठीक। बीच में 0 है तो 2 संख्या का। और नीचे इस तरीके से हम 3 कॉलम खींच देंगे, 3 कॉलम खींच देंगे। अगली संख्या 2 दिया है, हम 2 कवर करके यहाँ पे इस कॉलम में लिख देंगे। तो 2 कवर हम जानते हैं 4। एक बात और याद रहे कि जितना भी कॉलम में हम 2 अंकों वाली संख्याएं एक क्रम से लिखेंगे। तो हम देखते हैं 2 है तो 2 कवर कर देंगे। 2 कवर के 4 होता है, लेकिन हम बताए कि 2 अंकों का, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब लास्ट वाली जो संख्या दिया है 5, तो हम 5 का वर्ग कर देंगे, 5वां 25। अब बीच वाली संख्या में देखते हैं 0 दिया है। तो सबसे पहले ट्रिक द्वारा ज्ञात करने के लिए इस 2 का 5 में गुणा कर देंगे, 2 5 10। और जो 10 आया 10 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 5 10, 10 दूनी 20। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया इतना, ठीक। इस तरीके से हम आंसर इसका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। कैलकुलेटर से गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा। यदि हम कोई दूसरी संख्या लेकर निकालना चाहें तब देखिए, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 212। यदि 212 का वर्ग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इसमें भी आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे एक संख्या बीच में है, 0 नहीं है, तो यहाँ पे 2 अंकों का जोड़ा, फिर एक अंक का जोड़ा। उसी प्रकार फिर 3 कॉलम खींचेंगे। इधर से 2 दिया है तो 2 कवर लिख देंगे। 2 अंकों में 2 कवर हम जानते हैं 4, लेकिन हम बताए 2 अंकों में, तो आगे 0 लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि अगला जोड़ा 12 दिया है, तो 12 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 144। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 44, क्योंकि बताएं कि एक कॉलम में सिर्फ 2 ही अंकों की संख्या में लिखना है। तो फिर से हम उसी तरीके से गुणा कर देंगे। देखिए 144 आया, इस 44 को हम लिख दिए, बचा 1। अब इस तरीके से 2 का हम गुणा कर देंगे 12 में, तो 12 दूनी 24। और 24 का इस 2 में गुणा कर देंगे 48। फिर यह आ गया 48, और ये जो 48 तो आ गया, लेकिन ये जो 1 है इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 48 से आ जाएगा 49। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया 4 4 9, और यह 4 4। इस तरीके से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब यदि हम कोई दूसरी संख्या लेकर हमें ज्ञात करना हो तब देखिए, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 415। हम ले लिए 415। उसी प्रकार फिर से हम ये 2 अंकों का जोड़ा बना दिए। इधर एक अंक बचा तो एक अंक का जोड़ा। फिर से हम 3 कॉलम खींचेंगे। ये 3 कॉलम ले लिए। इधर 4 दिया है तो 4 का वर्ग हम जानते हैं 16, इधर लिख देंगे 16। 15 का वर्ग हम जानते हैं 225, लेकिन हमें एक कॉलम में सिर्फ 2 ही अंकों वाली संख्या लिखना है, तो हम लिख देंगे इसमें होता है 225, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे 25। ये जो 2 बचा है इसे हम कॉमन मान दे रहे हैं, ठीक। तो इस 4 का गुणा कर देंगे, 15 चौक को 60, और 60 का गुणा इसमें करेंगे तो 60 दूनी 120। और 120 में है, देखिए 25 लिख दिए, लेकिन बचा 2 आया 120। और 120 में हम ये 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 122। लेकिन हमें फिर इसमें इस कॉलम में कितना संख्या लेना है 2 संख्या, ठीक। तो हम 122 लिख दिए, बचा 1। इसी 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे 122 आया, लेकिन इस 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो 16 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 17। तो इस तरीके से हमारा एक और आंसर प्राप्त हो गया इतना, ठीक। इस तरीके से हम आंसर पता कर लिए। अब यदि कोई बड़ी संख्या में देखना हो तब देखिए, जैसे हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 812, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी 2 अंकों का इधर से जोड़ा बना लिए। इधर एक अंक बचा तो इधर से एक अंक, फिर से 3 कॉलम हम खींच लिए। हम जानते हैं कि 8 का वर्ग होता है 64, तो हम लिख लिए 64। 12 का वर्ग हम जानते हैं कि 144 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक कॉलम में 2 ही अंक लेना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 44। या 1 बचा तो 1 को हम अगली संख्या में ऐड करेंगे, ठीक। ये 44 लिख दिए। अब ये 12 का गुणा करेंगे, 12 बटे 96, और 96 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 2 छक्का 12 और 2 9 18। देखिए 96 गुणा हम 2 में करेंगे तो
2 छक्का 12, 2 9 18, 18 1 19। ठीक, लेकिन हमें कितना लिखना है, यह तो आ गया 192 और 192 में हम एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 193, लेकिन हमें एक कॉलम में सिर्फ 2 ही अंक लिखना है, तो यह जो एक दिया है हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो है एक जब हम ऐड कर देंगे तो ये 64 की जगह आ जाएगा 65, और इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, ये 9 है 3 4 4। इस तरीके से हम आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।